गाइस, जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि द 5 मिनट शो पॉलिटी में अपन लोग 5-5 मिनट करके पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। तो अपन लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिकों का रिवीजन कर भी लिया है और आज अपन लोग रिवीजन करेंगे किसका? भाग 2 का। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। भाग 2 कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अब देखेंगे भारत में केवल एक नागरिकता का प्रावधान है। किसका? एक नागरिकता। जैसे कि अपन लोगों को, जैसे हम यूपी में रहते हैं, आप भी अदर स्टेट में रहते होंगे ऐसे, तो आपको एक मतलब अलग मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी की नागरिकता लेनी पड़ेगी, एमपी असम बिहार एक्सेट्रा की नागरिकता लेनी पड़ेगी। अपन लोग सब लोग क्या है? भारतीय नागरिक हैं। तो मतलब सिर्फ एक नागरिकता चलती है, भारतीय नागरिकता। अब देखेंगे अपन लोगों को जो 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है उनको पढ़ेंगे अपन लोग कैसे? 2 भागों में तोड़ के। जैसे कि आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक नागरिकता देने की प्रक्रिया है और 9 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार हैं। ठीक है, तो देखेंगे आर्टिकल 5 क्या कहता है? निवास के आधार पर नागरिकता। किसके? निवास के आधार पर नागरिकता। संविधान लागू होने के समय 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बना था, तो तब भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है, या फिर जन्म से, या फिर मतलब संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से निवास कर रहा हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब देखेंगे आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। जो मतलब पहले पाकिस्तान में रहते थे, मतलब पहले तो अपना जो वो था इंडिया था, वो मतलब भारत पाकिस्तान में नहीं बैठा था। जैसे जो उस साइड के एरियाज में रह रहे थे, तो जब जो भारत पाकिस्तान बढ़ गया, तो अगर जो लोग हैं जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए, उन्हें तो सामान्य सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी और उसे मतलब नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद मतलब भारत आया, तो उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 6 माह भारत में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन हो गया, उसे भारत की नागरिकता तब मिलेगी। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? भारत से मतलब पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। अब देखेंगे आर्टिकल 7 क्या कहते हैं? भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए और वहां से मतलब जैसे कि कोई है, मतलब पहले भारत में रहता था, फिर भारत से पाकिस्तान चला गया, अब वहां पाकिस्तान में भाई उसका मरना लगा होगा, तो फिर से भारत आ गया इंडिया लौट के, ठीक है, तो उनके लिए नागरिकता। यदि जो मतलब 1 मार्च 1947 से पहले जो मतलब भारत फिर से लौट के आ गए, मतलब भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से पुनः भारत से लौट कर आ गए, तो उसके पहले तो फिर क्या होगा? उसे मतलब नॉर्मल मतलब वो होगी, फॉर्मेलिटी, सामान्य प्रक्रिया होगी और उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति मतलब 1 मार्च 1947 के बाद आया भारत पुनः, मतलब पाकिस्तान से जाने के बाद फिर भारत लौट के आया, किसके बाद? 1 मार्च 1947 के बाद, तो क्या, तो मतलब पाकिस्तान फिर उसको क्या क्या प्रोसेस होगी? मतलब पाकिस्तान से स्थायी मतलब जो है निवास का प्रमाण पत्र लाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद उसे 6 माह भारत में रहना होगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसका क्राइटेरिया क्या है? 1 मार्च 1947 से इसका जो मेजर वो हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन हो रही है कहाँ से? 1 मार्च 1947 से। ये डेट मतलब याद रख लेना, 1 मार्च 1947 से जो क्राइटेरिया है भारत, उसमें आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 से पहले आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में आ रहा तो इससे ये मतलब प्रोसेस फॉलो करनी होगी। अब देखेंगे आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर मतलब जो निवास कर रहे हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, उनके लिए मतलब भारतीय नागरिकता का प्रावधान। मतलब जैसे जो वो होते हैं मतलब जो भारतीय दूता मतलब राजदूत होते, तो मतलब जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको कैसे मिलेगी? अगर वो भारतीय उसके हैं मतलब मूल के हैं, तो वो इंडियन एम्बेसी मतलब भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और उन्हें प्रूफ करना होगा कि उनका जन्म या फिर उनके माता पिता का जन्म या उनके पिता का जन्म, नाना नानी का जन्म भारत में हुआ है, तो उनको फिर उसके मतलब उनका वेरिफिकेशन होगा और उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कब? जब पहले वो दूतावास में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब उन्हें भारतीय नागरिकता। अब देखेंगे आर्टिकल 9 क्या कहता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसे हम इंडिया के हैं, अभी तो हमारे पास इंडिया की नागरिकता है, वो भी जन्म से है। अगर हम जैसे कि पाकिस्तान की या और भी किसी कंट्री की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो जो हमारी भारतीय नागरिकता है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? संसद द्वारा निर्मित विधि के आधार पर ही किसी की नागरिकता की समाप्ति या उसका अर्जन किया जा सकता है। मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई भी, जैसे हम हैं और कोई फॉरेन कंट्री का मतलब आदमी आ रहा है, विदेशी आदमी आ रहा है, हम कह देंगे हम दे रहे हैं नागरिकता, तो मतलब ऐसी प्रोसेस नहीं होगी, कोई भी बोल दे कि उसे नागरिकता मिल जाएगी। जो संसद मतलब विधि बनी है कि तुम्हें अप्लाई मतलब पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर रहना पड़ेगा, मतलब जो भी प्रोसेस है वो सारी फॉलो करोगे, उसके बाद ही आपको नागरिकता मिलेगी और समाप्त होगी। मतलब इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा निर्मित विधि के आधार पर ही किसी व्यक्ति को नागरिकता की समाप्ति हो सकती है या फिर उसका अर्जन किया जा सकता है। अब देखेंगे आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। मतलब नागरिकता के जो मतलब उसमें नागरिकता के मतलब कुछ भी वो बनेगा, नागरिकता पे नियम कानून जो भी बनेंगे, संशोधन होंगे उसमें, तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? संसद के पास है। ओके, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, कल इसी के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, नागरिकता ही का ही छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जो गलती हो जाती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गलती भी डाल दीजिए, तो हम उसको बाद में सुधार भी लेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।